कन्वर्सेशन ना। जी। लेसन वन में कन्वर्सेशन है, और इसमें कन्वर्सेशन का मतलब होता है आपस में बातचीत करना ना। जी। सबसे पहले तो इस अध्याय के कुछ शब्दों का अर्थ हम बता देते हैं आपको, और इस अर्थ को आप अभी वीडियो बना रहे हैं, वीडियो को डाल देंगे तो वीडियो से एक बार दो बार चला करके इनके शब्दों के अर्थ को हिंदी में लिख लेना ना। जी। जैसे कन्वर्सेशन, कन्वर्सेशन माने वार्तालाप, ठीक है। और दूसरा शब्द दिख रहा है, पोयम में आते हैं, माउसी माउसी। माउस माने चूहा होता है, और उसी को पोएटिक यूज में थोड़ा सा इसका उच्चारण को बदल दिया है, माउसी कर दिया है, माउस को ही बता रहा है ना। माउस माने चूहा, ठीक है। मौजी मौजी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी। मतलब वेयर मने कहाँ, इज मने है, योर मने तुम्हारा, लिटिल मने छोटा, वी हाउसी मतलब जो आपका घर है ना। हाउसी, हाउसी उसको पोएटिक यूज में कवि जो है किसी शब्द को अपने हिसाब से थोड़ा मोड़ा आगे पीछे तोड़ मरोड़ करके वो बना सकता है। पोयम बनाने के लिए हाउसी मौसी दिया है। हालांकि माउस हाउस करके रहता तब भी वही बनता है, लेकिन यहाँ पर प्रभावोत्पादकता लाने के लिए कवि जो है उसमें अपने शब्दों में थोड़ा सा तोड़ मरोड़ करके इसको व्यवस्था करके मतलब उसका स्वर को बदला है ना। जी। तो मौजी मौजी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी, कहने का मतलब चूहा चूहा, कहाँ है तुम्हारा छोटा सा घर ना। वेयर जी। इज योर लिटिल वी हाउसी, हियर इज द डोर, हियर मने यहाँ, और इज मने है, द डोर मतलब डोर मतलब होता है दरवाजा, यहाँ है दरवाजा। हियर इज द डोर मतलब यहाँ है दरवाजा या यहाँ दरवाजा है। अंडर द फ्लोर, अंडर मने नीचे, द फ्लोर मने होता है पक्का, जो जमीन को पक्का किए रहते हैं ना, फर्श, उसी को जी। फ्लोर बोलते हैं। तो अंडर द फ्लोर, तो चूहे का जो आवास रहता है, उसका जो घर है, उसका दरवाजा कहाँ पर रहेगा, फर्श पर ही रहता है, नीचे बिल बना करके रहता। सैड मौसी मौजी, क्या बोलता है, सैड मौजी मौजी मतलब माउस ने चूहा ने कहा। ये कौन पूछ रहा है सवाल, मौजी मौजी कौन कह रहा है, तो यहाँ पर ये सवाल को कैट पूछ रहा है ना। कैट जी। मतलब बिल्ली पूछ रहा है। म- चूहा का खोज खबर करने वाला कौन हो सकता है, बिल्ली हो सकती है ना। हेलो। हाँ। तो बिल्ली पूछती है, मौजी मौजी, वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी, चूहिया चूहिया, तुम्हारा छोटा सा घर कहाँ पर है। तो चूहिया कहती है, हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, यहाँ दरवाजा है इस फर्श के नीचे। सैड मौसी मौसी, चूहा कहती है। एक दूसरे में दोनों में क्या हो रहा है, कन्वर्सेशन हो रहा है ना, बातचीत हो जी। रहा है, वार्तालाप हो रहा है। मौजी मौजी, नेक्स्ट चैप्टर में लिखा है, मौजी मौजी, मे आई कम इन टू योर हाउसी, कहने का मतलब चूहिया चूहिया, क्या मैं आपके घर के अंदर आ सकती हूँ। कौन पूछ रही है, बिल्ली पूछ रही है ना। जी। तो अब मौसी कहती है, चूहिया कहती है, यू कांट गेट इन, कांट मतलब कैन नॉट ना, तुम अंदर नहीं आ सकती। यू हैव टू बी थीन, अंदर आने के लिए तुमको क्या होना पड़ेगा, पतला होना पड़ेगा, क्योंकि बिल्ली मोटी होती है जी। और चूहा बिल्कुल छोटा होता है, एकदम पतला सा होता है जो कि बिल के अंदर घुस जाता है। तो यू हैव टू बी थीन, सैड मौजी मौजी। तो चूहिया कहती है कि तुम नहीं अंदर आ सकते, उसके लिए तुमको पतला होना पड़ेगा ना। जी। ठीक उसी प्रकार से नेक्स्ट चैप्टर में मौजी मौजी, चूहिया पूछती है, बिल्ली पूछती है, मौजी मौजी,
वुडंट यू वांट लिखा है यहाँ पर, उस कुछ शब्द जो है साइलेंट रहता है, ये अंडरस्टूड में रहता है, इसको लिखा हुआ नहीं जाता। ये टेक्निक है अंग्रेजी लिखने का। तो ये अंग्रेजी में आप पढ़ते पढ़ते आगे जा करके आप इन शब्दों को किस प्रकार से लिखते हैं, किस प्रकार से पढ़ते हैं, उन सारी बातों को आप समझ जाओगे ना। वुडंट यू कम आउट ऑफ योर हाउस, क्या तुम अपने घर से बाहर नहीं निकलोगे? ऐसा कौन पूछ रहा है? बिल्ली पूछ रही है। तो यहाँ पर चूहिया क्या कहती है, मौजी क्या कहती है? आई एम सॉरी टू से, यह कहने के लिए मुझे माफ करना। आई एम बिजी ऑल डे, मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। कौन कह रही है? चूहिया कह रही है, मैं पूरे दिन व्यस्त रहती हूँ। आई एम बिजी ऑल डे, सैड मौजी मौजी ना। जी, तो इस प्रकार से ये एक पोएटिक यूज में माउस को माउजी कर दिया है। ये रोज फाइलमैन का लिखा हुआ पोयम है। रोज फाइलमैन अंग्रेजी के एक फेमस पोएट हैं, पोएट मतलब कवि हैं, जो इस प्रकार के मनोरंजक, जो कि बच्चों को अच्छा लगे, क्योंकि चूहा और बिल्ली एक दूसरे के क्या हैं? दुश्मन हैं ना। जी, चूहा और बिल्ली एक दूसरे के दोनों दुश्मन हैं, और दुश्मनों के बीच में वार्तालाप को दिखाने से क्या है, बच्चों के लिए एक प्रकार से मनोरंजनात्मक एक पोयम तैयार हो गया। ठीक है ना। जी। तो चलो आप भी दोहराना इस पोयम को एक बार। लेसन वन, लेसन वन, कन्वर्सेशन। कन्वर्सेशन। मौजी मौजी, मौजी मौजी, वेयर इज योर वेयर इज योर लिटिल वी हाउसी, लिटिल वी हाउसी, हियर इज द डोर हियर इज द डोर अंडर द फ्लोर, अंडर द फ्लोर, सैड मौजी मौजी, सैड मौजी मौजी, मौजी मौजी, मौजी मौजी, मे आई कम इनटू मे आई कम इनटू योर हाउसी, योर हाउसी, यू कांट गेट इन, you can't get in, यू हैव टू बी थीन, you have to be thin, सैड मौजी मौजी, sad mousie mousie, मौजी मौजी, mousie mousie, वुडंट यू कम under you come आउट ऑफ योर हाउसी, out of your housey. आई एम बिजी, आई एम सॉरी टू से, I am sorry to say आई एम बिजी ऑल डे, I am busy all day. सैड मौजी मौजी। Sad mousie mousie. इस प्रकार से इस लेसन का रिसाइटेशन हुआ। इस प्रकार से आप पढ़ना भी सीखोगे और सुनना भी सीख लिए। मैंने पढ़ाया, तुमने सुना, और मैंने पढ़ाया, तुमने पढ़ा। ठीक है ना। इस प्रकार से इस लेसन में कुछ ग्रामेटिकल वर्ड्स भी आए हैं। किसी भी शब्द के अंत में, कोई भी शब्द को यदि हम पढ़ते हैं और उस शब्द के अंत में हमारा उच्चारण एक समान होता है, अलग अलग दो शब्दों का, जैसे हौजी मौजी ना, तो शब्द के अंत में हम एक ही प्रकार के ध्वनि से अंत कर रहे हैं शब्द को। मौजी आ रहा है ना, और हाउसी आ रहा है। यदि हम स्वर को उसी ओर खींच ले जाएं तो एक ही प्रकार के स्वर से अंत होने वाले शब्दों को हम कहते हैं, हिंदी में तुकांत शब्द कहते हैं, और अंग्रेजी में उसी को राइमिंग वर्ड कहते हैं ना। जी, अंग्रेजी में राइमिंग वर्ड कहते हैं। तो आप इस लेसन में आए हुए जितने भी राइमिंग वर्ड हैं, उन वर्ड्स को आप एक कॉपी में लिखना। ऊपर में एक बिंदु लिख देना, राइम वर्ड्स। राइम वर्ड्स का स्पेलिंग होता है RHYMES। नोट कॉपी रखे हो?
रखा हूँ। नहीं रखे हो, कोई बात नहीं। नहीं रखे हो तो भी पीछे तरफ लिखा है या होगा। हाँ, पीछे तरफ किताब के लास्ट में पीछे तरफ देखो, जो कॉलम कॉलम दिया है उसमें लिखा है राइम द वर्ड्स करके। एक पन्नी पलट के देखो तो, जहां पर एक ठो बारकोड दिया हुआ है, बारकोड के बगल में वोकाबुलरी लिखा है और नीला नीला अक्षर में राइम द वर्ड्स लिखा है। मिला? नहीं, किताब नहीं निकाले हो अंग्रेजी का? निकाला हूँ। तो जिस पन्नी को मैं पढ़ा रहा था उसके पीछे तरफ पलटी करो ना, उसके पीछे तरफ, जी और उसमें एक बारकोड दिया है मोबाइल स्कैन करने वाला, और कॉलम कॉलम लिखा हुआ है देखो, और खाली स्थान दिखा रहा है उसमें। उसके ठीक ऊपर में लिखा है राइम द वर्ड्स, लिखा है। जी हाँ, उसमें एक खाना में लिखा है डोर, एक खाना में लिखा है थीन, और एक खाना में लिखा है से। ठीक है ना? जी तो इसी प्रकार के शब्दों को डोर, उसके बाद फ्लोर, है ना, जी उसी प्रकार एक समान आवाज सुनाई देने वाले शब्दों का सूची उस कॉलम में आपको बनाना है। ये आज का होमवर्क है। ठीक है ना? जी थीन, उसके बाद लीन, टीन, इस प्रकार से आता है। और भी शब्द पोयम में नहीं है तब भी ऐसे शब्दों को आपको पता है तो उसको, जैसे से, में, हे, इस प्रकार से एक प्रकार के आवाज आने वाले शब्दों को राइम वर्ड कहते हैं ना। जी और एक क्वेश्चन आंसर के बारे में आपको बाद में बताएंगे। यहाँ पर आगे फर्स्ट में एक अक्षर है लिटिल वी हाउसी ना, लिटिल वी हाउसी दिया है। हाउस माने तो घर होता है, आप भी जानते हो ना, जी कि नहीं जानते हो? जानते हैं। हाँ, लेकिन वी, वी डब्ल्यू डबल ई, वी, वी का मतलब होता है बिल्कुल छोटा सा घर ना। सीधे सीधे ये चूहा के घर के लिए इस शब्द का उपयोग होता है। जैसे बैल को बांधते हैं, बैल का घर को क्या बोलते हैं हम लोग? गोहार बोलते हैं। जी और जहाँ घोड़ा बांधते हैं उसको क्या बोलते हैं? अस्तबल बोलते हैं। जी मुर्गी अंदर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? मुर्गी गुड़ा बोलते हैं। जी ठीक उसी प्रकार से चूहा जहाँ रहता है, चूहा का जो घर है, उसको अंग्रेजी में वी बोलते हैं। वी मतलब डब्ल्यू डबल ई ना। जी और भी जैसे पक्षी रहता है, चिड़िया जहाँ रहता है उसके घर को क्या बोलते हैं? हिंदी में घोंसला बोलते हैं ना। जी हिंदी में घोंसला बोलते हैं, अंग्रेजी में नेस्ट बोलते हैं। और मधुमक्खी जहाँ रहता है तो मधुमक्खी का छत्ता बोलते हैं, अंग्रेजी में हाइव बोलते हैं। उसी प्रकार से ये जो चूहा रहता है, चूहा का जो बिल होता है, उसके बिल को वी बोलते हैं। ठीक है ना? जी तो इस प्रकार से आपका आज का लेसन इतना ही पढ़ाते हैं ना। जी और सर, हाँ जी, बोलो। इस होमवर्क को नोट कॉपी में लिखेंगे कि? हाँ हाँ, नोट कॉपी में ही लिखना है, लेकिन नोट कॉपी में तो पहले क्वेश्चन आंसर को भी करोगे, लेकिन इसको बोल रहा हूँ एक रफ में लिख करके फोटो खींच करके ग्रुप में डाल दो, बना पाओगे तो ना। जी हाँ, जैसे डाले थे ना पहले, जी उसी प्रकार से ये जो कॉलम है, इस कॉलम को बना करके आप क्या करोगे? ग्रुप में डाल दोगे। जी ठीक है ना? जी ठीक। और इसमें जो जितने भी कठिन शब्दावली आए हैं, करीब करीब सभी शब्दों का अर्थ मैं बताया हूँ। और अभी इसको वीडियो बना करके फिर से डाल दूंगा आपका ग्रुप में, और आप उसको एक दो बार सुनना, और सुनने के बाद जैसे अंडर, अंडर माने नीचे, फ्लोर माने फर्श, डोर माने दरवाजा, इन सारे शब्दों को आप नोट कॉपी में सबसे पहले लिखोगे वर्ड मीनिंग करके ना। जी सबसे पहले इन शब्दों को लिख के उसका अर्थ हिंदी में लिखोगे। उसके बाद आप पीछे प्रश्नावली के में जाओगे और
ये रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वाला भाग, हु इज माउसी, माउसी कौन थी, हु इज माउसी है, माउस इज माउसी ना। जी इसका आंसर भी लिखना है। हु इज माउसी का आंसर हो जाएगा माउस इज माउसी। वेयर इज द डोर ऑफ माउसीज हाउस, तो इसका अंदर आ जाएगा द डोर ऑफ माउसीज हाउस इज द अंडर द फ्लोर। इस प्रकार से आपको बना बना के उत्तर लिखना है। नहीं बना पाओगे तो मैं इसको फिर से समझा दूंगा, ठीक है ना। जी हाँ, पहले आपको इस पोयम को जो पढ़ाया हूँ, अभी अर्थ बताया हूँ, अनुवाद बताया हूँ, उसी के आधार पर आप विभिन्न शब्दों का हिंदी अर्थ लिख करके नोट कॉपी में सबसे पहले तैयार रखना। और उसके बाद दूसरे दिन हम आपको बताएंगे कि प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार से लिखना है, ठीक है ना। जी। चलो, धन्यवाद।